नमस्कार मित्रों, फ्रेंड्स। मेरी ये बातचीत बहुत छोटी सी है, पर अर्थ डे पे फोकस्ड है। अर्थ डे एक दिन के बाद में आने वाला है, 22 अप्रैल को। एडवांस में थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए अर्थ डे की एक्टिविटीज़ के लिए मैंने मन में ठान के रखा था पहले से कि मैं इस अर्थ डे पे फोकस करूँगा स्कूल सेफ्टी, होम सेफ्टी और वाटर सिक्योरिटी। ये 3 मुद्दे हैं जो ज्वलंत मुद्दे हैं सस्टेनेबल सस्टेनेबल लाइफ ऑन दिस प्लेनेट के लिए और हमारे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, especially the entire Indian subcontinent. We are we had a jolt last month on 21st March when we were about to sleep or had already slept, when the entire Indian subcontinent, Afghanistan to Bangladesh, it shook and we were shaking. And summer is set in. We have seen how in Maharashtra few people died of thirst. पानी नहीं था उनके पास पीने को, धूप थी और पानी नहीं था। तो यही मुद्दे हैं, घर के ऊपर की छत और पीने का पानी, हवा, यही मुद्दे हैं। अर्थ डे हम बहुत सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ के सौजन्य से इस पर बातचीत करते हैं, इस पर सोच विचार करते हैं, मंथन करते हैं। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, यही दो शब्द हैं, पृथ्वी दिवस या अर्थ डे, जो हम बार बार कहते हैं। अर्थ डे से पहले कहते हैं, अर्थ डे वाले दिन कहते हैं और बाद में कहते हैं। मैं चाहता था कि हम आज एक शुरुआत कर लें। कल भी मैं एक यहाँ बड़ा सुंदर सा स्कूल है सेक्टर 48 में, बानियन ट्री, वहाँ पे भी मैं 9th और 10th के बच्चों से बातचीत करने वाला हूँ। अर्थ डे के ही ईव पे ये बात होती है, एडवांस में होती है, ताकि बच्चे अर्थ डे पे और आम पेरेंट्स और टीचर्स फोकस हो जाएं और साल भर ये सोच चलती रहे। स्कूल सेफ्टी पे मैं ऑलरेडी एक बात कर चुका हूँ, कई साल से उस पर बात करता रहा हूँ और मैंने फेसबुक लाइव पे डॉक्टर अरुण बंसल के मदद से ये टॉक दी थी और वो मेरे यूट्यूब चैनल @earthtalks365 पे ऑलरेडी है और द सेकंड मोस्ट पॉपुलर टॉक है। दूसरी टॉक अभी एनसीईआरटी में हुई थी, जो स्टोरी ऑफ वाटर, पानी की कहानी पे, वो द मोस्ट पॉपुलर टॉक है। और उसी के आगे में आती हैं कुछ भूचाल की टॉक्स और हिमालयन जो हेरिटेज की टॉक्स, जो शिमट के लैंडस्लाइड्स की टॉक। तो मैं बिना लाग लपेट के सीधे से कहता हूँ, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हर स्कूल का बच्चा, हर अध्यापक, हर पेरेंट आज के दिन इतनी सी सोच अपनी बढ़ाए और इतना सा स्मार्ट रिएक्शन की बातचीत हो कि और स्मार्ट प्रेपरेशन फॉर ए क्वेक और ए लैंडस्लाइड। और अक्सर हम जब चंडीगढ़ में सुनामी की बात करते हैं तो लोग कहते हैं, देखिए साहब, भूचाल तो यहाँ आता है, लैंडस्लाइड तो यहाँ नहीं। मैं लैंडस्लाइड, लैंड सब्सिडेंस होता है पंचकुला में, और लैंड सब्सिडेंस कहीं भी हो सकता है, भूचाल में कहीं भी हो सकता है, आपने टर्की में देखा है। और स्कूल के बच्चे जहाँ भी जाते हैं तो वही उनका स्कूल होता है। स्कूल के बच्चे हिमालय में भी जाते हैं, स्कूल के बच्चे किसी नदिया की घाटी में भी जाते हैं, और स्कूल के बच्चे कहीं कोस्टल एरिया में भी सैर को जा सकते हैं। और उनकी वही स्टडी होती है, क्योंकि घूमना फिरना ही बड़ी भारी एजुकेशन होती है। अगर उनको सुनामी के बारे में ज्ञान होगा तो वो अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे और वहाँ पे लोगों को जिनको ज्ञान ना होगा उनको सुरक्षा देंगे। ऐसे ही लैंडस्लाइड की जो कहानी है, सीधी सी किसी को भी कॉमन सेंस से दिखता है कि ये वाला पोर्शन इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, या कुछ ऊपर में है जो गिर सकता है। नज़र दौड़ाने से पता लग जाता है किसी आम नागरिक को भी, जियोलॉजिस्ट को भी और जियोलॉजिकल कॉमन सेंस वाले आदमी को भी, कि ये पहाड़ गिर सकता है या गिरने की प्रतिक्रिया में है। कैसे? कुछ पेड़ ऐसे हॉकी स्टिक बने दिखेंगे आपको, ग्रेजुअली
लैंड इज सबसाइडिंग और वो पेड़ मुड़ रहा है, प्रेशर में है, पर पेड़ की टेंडेंसी होती है वर्टिकली ऊपर जाने की। जहां पे आप हॉकी स्टिक बनते देखेंगे वहां पे आप समझ लीजिए लैंड इन दिस हिल इज सबसाइडिंग। सुनामी के लिए सीधी सी बात यह है कि आप जापान में हैं या हमारे इंडियन ओशन में हैं या थाईलैंड में हैं, तो सुनामी इंडोनेशिया में है, तैयार रहिएगा, सुनामी तो कभी भी आ सकती है। सुनामी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक हवाई जहाज की स्पीड से तकरीबन आती है। भूचाल तो जब आता है, पहले बात भूचाल की कर लें। भूचाल जब आता है 2-3 तरह के रिएक्शन होते हैं। पैनिक, भाग लो भाग लो भाग लो। कई लोग 12वीं मंजिल पे हैं, कई 10वीं मंजिल पे हैं, किसी वो नीचे भागने की करते हैं, कुछ लिफ्ट ले लेते हैं, कुछ सीढ़ियों से भागने की करते हैं। भूचाल आपको इतना टाइम नहीं देता। भूचाल अगर 1 मिनट रह गया तो समझिए आपकी जान पे बनाएगी। मैं भूचाल से शुरू करता हूं। मैंने इस टॉक की कोई प्लानिंग नहीं की है, मैं बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से, एक साधारण सी बातचीत के तरीके से कर रहा हूं। अगर मौका दे भगवान तो पहला काम ये करिएगा, कोई आग जली हो तो बुझा दीजिए। कोई प्रेस या कुछ और हीटर लगा है जिसकी वो गर्म धातु एक्सपोज्ड है, उसको एकदम से ऑफ कर दीजिए। क्योंकि बहुत बार होता है भूचाल के बाद में आग लग जाती है। द फेमस लिस्बन फायर, पूरा शहर जल गया था। लोग उस आग से भागे तो वो क्वेक में हुआ था और एक सुनामी आई और बेचारों की उस दिन मौत लिखी थी। वो उधर से भागे, इधर मर गए। तो चंडीगढ़ वाले, पहाड़ वाले लोग जान ले आए कि वो जो उस दिन हिंदू कुश से भूचाल आया था, वो शायद हमारे दरवाजे पे एक दस्तखत थी, हमें वार्निंग थी कि प्लीज अपने आप को बचा के रखिए, अपने आप को ताकतवर बनाइए ज्ञान से, विज्ञान से। अपने घरों को सुरक्षित बनाइए, उनकी मरम्मत रखिए ठीक से, उनका मटेरियल प्रॉपर लगाइए। जब बन रहा हो तो ध्यान से, स्टील नकली न लगा दे ठेकेदार, रेता ज़्यादा न लगा दे, ईंटें घटिया न लगा दे, और उसमें कंक्रीट में ठीक से तराई हो ताकि उसकी प्रॉपर ताकत हो उसके अंदर। और जो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, वो कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज कर रहा है। आपने ऐसे मजदूरों के बूते पे, ठेकेदारों के बूते पे घर नहीं बनाया। और अगर आपका एरिया हिमालय में है तो कोशिश करिए कि गगनचुंबी टावर्स ना बनाइए, न बनने दीजिए, न उनमें फ्लैट खरीदिए। लिटरली स्प्रेड करना इस जोन 5 में, हिमालय में, जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल विजडम है उसको फॉलो करना। क्योंकि पुराने घर बड़े बड़े भूचालों में हिमालय में नहीं टूटे, जो नए बने खासतौर पे पीडब्ल्यूडी के धड़ाम धड़ाम टूट गए। उसके अलावा क्या, बाहर भागने की अगर पॉसिबिलिटी हो तो भागिए, नहीं तो अंदर में ही कुछ ऐसी कैविटी, ऐसा शेल्टर देखिए जिस पे अगर बिल्डिंग गिर गई, आप पे आपका सिर ना टूटे, गर्दन ना टूटे, आपकी रीढ़ की हड्डी ना टूटे और लिवर को नुकसान ना हो। आप घायल हों तो कम से कम हो, और बचाए जाने पे रेस्क्यू जो है आपका जब हो जाए तो आप फिर भी जिंदा रहें। प्लानिंग हम लोग करते नहीं, ये कह के अरे जब आएगा तो आ जाएगा, देख लेंगे, बचेंगे थोड़े, फिर तो जो होगा सो होगा। डाइनिंग टेबल अगर आपका स्ट्रॉन्ग शीशम की लकड़ी का या किसी बड़ी ताकतवर लकड़ी का है तो उसके नीचे घुस जाना बहुत सुरक्षित रहता है भूचाल में। स्कूल में अगर लकड़ी के बेंच हैं तो छोटे छोटे बच्चे उसके नीचे घुस सकते हैं, बच जाएंगे। अगर हो सके तो बच्चों की जेब में, उनके बैग में और आपके डाइनिंग टेबल के नीचे भी पीने का पानी, ज़रूरी दवाइयाँ, एक किट होनी चाहिए इमरजेंसी जिसमें स्नैक्स हों, चना गुड़ वगैरह, जिससे आप 1-2 दिन
क्योंकि पानी के बिना आप नहीं जी सकते। अगर आपकी बिल्डिंग टूट भी गई है और आप एक सुरक्षित मेज के नीचे या एक पलंग के नीचे हैं तो आपका बचने का चांस अच्छा रहता है। भगदड़ ना करिए, घबराहट में ना भागिए। और भूचाल के बाद में खासतौर पे अगर शीशे टूट गए हों तो अगर हो सके तो किसी अच्छे ताकत हार्ड जूते से ही चलिए। पता लगा कि इधर उधर टूटा है और आपके पाँव में कांच घुस गया, और अगर कुछ खाने का सामान खुला रखा था और कांच इधर उधर फैल गया है, गिर गया है, प्लीज उस खाने को ना खाइए, क्योंकि कांच का टुकड़ा अंदर चला गया तो बिल्कुल मौत बहुत बुरी तरह से आएगी। इसके अलावा दवाई जब मैंने कहा कि अपनी दवाई अगर आपकी ज़रूरी है उसको पानी से लेना ना भूलिए। पानी इतना होना चाहिए आपके पास 2 दिन तक का मेज़ के नीचे। और अगर भाग सके, ग्राउंड में भाग गए, कोई ग्राउंड था पास में, ज़रा देखिए आसपास में कोई बिजली का खंबा, करंट वाली तारों वाला तो नहीं है। कहीं आप वहाँ से भागे निकले और ऊपर से धड़ाम आपके ऊपर बिजली का खंबा आके गिरा, या आजू बाजू में कोई टावर तो नहीं है जो आपको ऊपर गिर सकता है और आपको दबा सकता है। मोटी मोटी बातें भूचाल की मैंने कह दी, लैंडस्लाइड की भी मैं कह चुका हूँ। और अपने सिर को बचाने का तरीका कुछ भी ना हो तो हाथ से बचाइए। उंगलियां टूट जाएं, खोपड़ी ना टूटे। तकिया हो तो तकिया रख लीजिए। हेलमेट कहीं काबू आए तो हेलमेट रख लीजिए, कमर को, गर्दन को तकिए से बचाइए। कुछ भी कहीं घुसने का ना हो। किसी भी कुशल तरीके से, किसी भी जुगाड़ से आप अपने आप को घायल होने से बचाइए। सुनामी वाले एरिया में कहीं है तो वो दृश्य दिखेगा आपको, जो समुद्र का पानी नीचे जा रहा है फिर दोबारा जोर से ऊपर आएगा बड़ी ऊंची लहर के साथ में। वहां पे कई अनजान लोग वो मछली पकड़ने के लिए भागते हैं। उनको समझाइए सुनामी है, हो सके तो 30-40 फीट, 50 फीट, 100 फीट, जितना ऊंचा की तरफ भाग सके ऊंचाई के इलाके की तरफ भाग जाइए। कुछ ना मिले तो नारियल के पेड़ पे चढ़ जाइए। एशियन सुनामी में बहुत से लोग ऐसे थे जो नारियल के पेड़ पे चढ़ गए, और जब तक उनको रेस्क्यू ना किया गया उन नारियल खा के ही उन्होंने अपना नारियल का पानी पिया और नारियल की गिरी खाई। अब रही पानी की बात। पानी की मैंने यहाँ भी बात की। पानी तो के बिना तो कहीं गुजारा नहीं चलता। पानी में डूब भी जाते हैं हम लोग सुनामी में, मैंने बताया। और पानी के बिना हम इवन प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। हम अक्सर कहते हैं कि देखिए साहब, हम नींबू पानी तो पीना पड़ेगा, नहीं तो तीसरे दिन छुट्टी हो जाएगी। पानी हमारा, एक संस्कृत की एक कहावत है, समृद्धि सलिला अदनया। प्रॉस्पेरिटी इज लिंक्ड टू वाटर, लाइफ इज लिंक्ड टू वाटर। पानी से बढ़िया खुराक कुछ नहीं, पानी से बढ़िया दवाई कुछ नहीं, पानी से बढ़िया वस्तु कुछ नहीं। पानी ही पानी है हमारे जिस्म में, हमारे दिमाग में, और पानी ही पानी है पूरी हरियाली में। हरियाली के बिना पानी नहीं बरसता और पानी के बिना हरियाली नहीं होती। तो यही 2-3 मुद्दे थे जिस पे मैं चाहता था कि इस पृथ्वी दिवस, अर्थ डे पे हम कुछ तैयारी करें बातचीत की, और इसी के ऊपर हम अपने मित्रों को, बच्चों को, उनके अध्यापकों को, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस को मोटिवेट करें कि हम यूट्यूब पे देखें, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की वेबसाइट पे देखें, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देखें, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अथॉरिटी के वेबसाइट पे देखें, जापानीज पे जियोलॉजिकल सर्वे पे, चाइनीज जियोलॉजिकल सर्वे पे, ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे पे, साउथ अफ्रीकन हम देखें जो कुछ भी डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, डिजास्टर मिटिगेशन के बारे में, डिजास्टर प्रिडिक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान बढ़ाएं। दिस इज नथिंग बट कॉमन सेंस, earthly common sense. I'm trying to initiate all my friends, young friends, and seniors and family members to Earth Day, earthly common sense, earthly geological knowledge, earthly environmental science knowledge as a way to sustainable, safe
and happy life on the planet. Happy Earth Day to you all. God bless you.